हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो मैंने आपको बताया था, बहुत सारी बातें चल रही हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। तो जल्दी आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे, पहले से भी बने होंगे कि आपको कैसे वो फॉर्म फिल करने हैं। तो उसका डेमो ज़रूर देख लीजिएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पे लोग बताएंगे आपको कि कैसे उसको फिल करना है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप पहले उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि मतलब पेन से भरना थोड़ा सा इजी होता है, उसमें आप सोच कर भर सकते हैं, है ना। 2-3 प्रिंट आउट निकाले रहेंगे तो आप मतलब कि रफ़ में आप फिल कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके अपनी फ़ाइनल जब आपको भरना होगा तो एक फ़ाइनल शीट पे पहले भरने के बाद उसके बाद ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छे से भरिए, ताकि आपको बार बार मॉडिफाई और वगैरह ना करना पड़े। क्योंकि जितना ही आप ये सोचोगे कि अरे ऐसे भर देता हूँ, उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन तो हो सकता है, तो उससे मतलब वही है, स्ट्रेस बढ़ता है, फिर आपको बार बार वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि एक बार आराम से, ऐसा कुछ जल्दी नहीं है कि जल्दी आप भर दीजिए। जो भी आपको टाइम दिया गया है उसमें अच्छे से टाइम लीजिए और उसके बाद आराम से मतलब सोचिए, समझिए, लोगों से पूछिए, जानकारी लीजिए, वीडियोस देखिए और उसके बाद सब कुछ सोच समझ के फिर फिल कीजिए। और जो भी आप मतलब फैक्टर्स हैं वो हमेशा एक पेन पेपर या डायरी पे लिखते रहिए, ताकि मतलब जब आप भर रहे हो तो आपको वो सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो याद रहे। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अब पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपको किन किन बातों का एकदम से ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें आपको पता करनी चाहिए पहले। भले ही आप मतलब खूब सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए इससे रिलेटेड, और या फिर अपने भाई बहन हो, कोई डिपार्टमेंट में किसी हो, या और लोगों को आप जानते हो तो उनसे आप जानकारी लेते रहें एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। तो अगर आपको पता होगा कि आपको क्या जानना है, क्या ढूंढना है, क्या ध्यान में रखना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ की। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जैसे हो सकता है कि आपके लिए डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ का उतना महत्व नहीं हो, है ना। हो सकता है कि आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, अच्छी खासी जॉब चाहिए जिसमें प्रमोशन आपका हो जाए और आपके आसपास कहीं पे जॉब लग जाए। किस मिनिस्ट्री में लगी और क्या काम है उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो सकता है आपके लिए ऐसा हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि उनके लिए ये कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनका पहले से सपना होता है, जैसे MEA में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको फ़ॉरेन जाना है, तो उनका ये सपना होता है कि उनको फ़ॉरेन जाने का चांस मिले, तो वहाँ से उनको एक चांस मिल सकता है। मतलब 100% नहीं है कि मिलेगा ही, मिल सकता है। तो वो इसलिए MEA जाना चाहते हैं। ऐसे ही जैसे कुछ लोग हैं जो आर्मी में काम करना चाहते हैं, तो वो आर्मी में जाना चाहते थे। वैसे तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन आर्मी डिपार्टमेंट में, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में और फोर्स डिपार्टमेंट में वो जा सकते हैं एज ए स्टेनोग्राफर। जब इनको ऐसे मौका मिलता है तो वो जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं कि CBI IB का सपना देखते हैं, उन्होंने हमेशा से बचपन से ऐसा सोचा हुआ है कि इन्हीं डिपार्टमेंट में काम करूँगा। आगे मैं आपको बताती रहूँगी कि प्रो और कॉन्स जो है वो आपको चेक करते रहना है। लेकिन डिपार्टमेंट भी काफ़ी बार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है ऑब्वियसली वैकेंसी, कि इस समय मान लीजिए आपको आर्मी में जाना है, फोर्स डिपार्टमेंट में जाना है, लेकिन जिस साल में आप पास हुए हैं उस साल की वैकेंसीज़ जो हैं वो उसमें आर्मी में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें आप चाहते थे उसमें है ही नहीं, तो फिर आप कैसे पाएंगे? आपकी कैटेगरी में 0 है सीट्स, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वैकेंसी के हिसाब से भी आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट है ऑफिस लोकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये तो है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी नौकरी कहाँ लग रही है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो जॉब के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं, उनको लगता है कहीं भी अभी लग जाए और फिर उसके बाद तो ठीक है, देख लेंगे, जॉब तो लगे। लेकिन जब 2-4 साल आप जॉब कर लेते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अब तो ये नॉर्मलाइज हो गया है, जॉब तो सभी कर रहे हैं, लेकिन काश इस सिटी में लग जाती, काश थोड़ी बड़ी सिटी में लगती, या काश थोड़ी क्वाइट सिटी में लगती। तो मतलब सिटी जो भी है आपकी, जो ऑफिस लोकेशन है वो बहुत ही मतलब
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोगों को घर के पास ही चाहिए, कुछ लोग छोटी जगह से आते हैं या फिर जो जिस भी सिटी में वहाँ पे उनको सेटल नहीं होना है। मतलब कि हो सकता है कि आप लखनऊ से हैं या फिर एमपी के किसी सिटी से हैं, पर बहुत सारी चीज़ें मतलब डिपेंड करती है ना। हो सकता है कि ये जो जॉब आपकी लगे वही आपकी मतलब पूरे जीवन एक ही यही जॉब हो, यहीं पे आपको जॉब करना है। अब ट्रांसफ़र्स तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं हर डिपार्टमेंट में। तो अगर जिस भी सिटी में आपकी जॉब लगी उसके बाद आपको ये मानना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद कि अब इसी सिटी में आपको सेटल होना है। तो आप क्या चाहते हैं कि उसी सिटी में आपके बच्चे पढ़ें, उसी सिटी में पले बढ़ें। अगर आप ये चाहते हैं तो मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हैं मतलब कि ठीक है मुझे इस सिटी में जॉब चाहिए और हो सकता है मेरी मतलब पूरी लाइफ यही मेरी सिटी रहे जॉब की, तो मुझे यहीं सेटल होना पड़ेगा, यहीं फैमिली मेरी बनेगी और यहीं मेरे बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे ठीक है तो फिर आप उस हिसाब से भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जितना आप समझते हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका एग्ज़ाम देना है। तो ये ज़रूर आपको भरना चाहिए और ध्यान से मतलब भरना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको सोचने हैं कि जैसे मैंने बताया कि अभी आप भले ही काम कर मतलब अभी आपकी एज ही क्या होगी, बहुत कम एज होगी, तो इस समय आप शायद बच्चों का और आगे फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए क्योंकि बाद में आपकी फैमिली अगर यहीं पे बनती है, अगर आप 26, 25, 27 साल के हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपकी दूसरी जॉब लग ही जाए। रियलिटी फेस करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आपकी वहीं पे जॉब रहती है तो फिर आपको वहीं पे सेटल होना पड़ेगा और वहीं पे आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। तो बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं, छोटा शहर है बड़ा शहर है, वहाँ पे आप काट पाएंगे कि नहीं, एक्सपेंसिव है तो फिर आप मतलब आपको गाड़ी और घर तो बाद में लेना ही पड़ता है, तो वो आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा ये भरते ही समय। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो वर्कलोड उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, क्योंकि देखिए एक ही सेम डिपार्टमेंट में मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे यहाँ तो बहुत काम है। सेम डिपार्टमेंट में कोई लखनऊ में बैठा होगा, वो बोल रहा होगा कि कुछ काम नहीं है, तो ये हो सकता है। हर बॉस पे डिपेंड करता है, किस सिटी में वो ऑफ़िस है इस पे भी डिपेंड करता है, और कितना बड़ा वो ऑफ़िस है, मतलब कि उसमें कितने एरियाज़ आते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो वर्कलोड आप नहीं बता पाओगे कि किस में है, लेकिन इसमें ज़्यादा बात ये ध्यान में रखने की है कि कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ही काम कम है। मतलब कि आप कुछ भी कर लो, आपका बॉस कितना भी टेढ़ा हो, फिर भी उतना काम है ही नहीं जो आप करोगे। जब काम ही नहीं है तो करोगे क्या। तो कुछ मतलब मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तो ऐसे मतलब नामी डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें आपको है ही काम, मतलब कि उसमें काम कम होना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे IB CBI वगैरह। तो इसमें मोस्टली जहाँ भी आपका ऑफिस होगा हर जगह आपको बहुत काम होगा। इस वजह से ये आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी देते हैं, लेकिन वो भी आपको कंपेयर करना होगा कि उस सैलरी के लिए आप अपना पीस जो है उसको दांव पे लगा सकते हो। लोग ऑफिस से 5:30-6 बजे तक अपना निकल जाते हैं, उसके बाद उनको ऑफिस से कोई मतलब नहीं होता मोस्टली। कभी ऐसा होता है कि आपको ऑफिस से बाहर भी मतलब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया, ऑफिस आवर्स के बाद भी आपको काम करना पड़ सकता है। लेकिन IB और CBI में आप इसलिए तैयार रहिए, आपको जितना सुनने में अच्छा लगेगा ये डिपार्टमेंट्स, उतना ही आपको मतलब स्ट्रेसफुल लगेगा उसका जॉब। तो अगर आप हमेशा मतलब 60 तक अपने ऐसा काम कर सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो सोचिए एक बार और उसके बाद ही भरिएगा। मतलब वो 20% आपके सैलरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा, या फिर पीस। ओके, तो वर्कलोड ये हो गया। नेक्स्ट है प्रमोशन और ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का तो मतलब आप देख लेना बहुत ही कम में है। जैसे कि आप अगर साउथ में हैं तो साउथ से आपका साउथ में कहीं पे ट्रांसफ़र हो सकता है, चांसेस हैं कि आप अगर चेन्नई में है तो मे बी आपका आंध्रा में हो जाए, आंध्रा में है तो मे बी बेंगलोर में हो जाए, बेंगलोर में तो मे बी आंध्रा में हो जाए। इस तरह से हो सकता है शायद, मतलब चांसेस हैं। ऐसे ही आप नॉर्थ में हैं तो हो सकता है आप चंडीगढ़ में हैं तो आपका दिल्ली हो जाए, दिल्ली है तो चंडीगढ़ हो जाए, लखनऊ हो जाए। तो नॉर्थ में हो सकता है।
लेकिन नॉर्थ से साउथ बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि जो साउथ में फंस गए हैं नॉर्थ वाले, वो चाहते हैं कि नॉर्थ चले जाएं। ऐसे इतनी हज़ारों में संख्या है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो नहीं भेज सकते उनको नॉर्थ में, सभी को नहीं भेज सकते, इसलिए उन्होंने बंदी कर दिया है। सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट की बात नहीं है, लगभग सभी डिपार्टमेंट में ऐसा ही है। तो ट्रांसफ़र्स तो आप मतलब ज़्यादा वो मत करना। अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी मिनिस्ट्री में चाहिए तो उसका पता कर लेना कि वहाँ पे ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वो है प्रमोशन। जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि आप जब कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको अभी लगेगा कि अंडमान में भी मुझे मिल जाए तो मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपको वहाँ पे मिलेगा ना, तो आप 1-2 साल के करने के बाद आपको फिर रियलाइज़ होगा कि आप कितने गलत थे, आप यहाँ पे जॉब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें तब भूल जाता है इंसान जब और लोगों को देखता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुकी हुई है। लोग 10-10 साल में प्रमोट हो रहे हैं, पर एक इंसान 3-3 साल में प्रमोट हो जा रहा है, 5-5 साल में प्रमोट हो जा रहा है। तो अगर उसकी जॉब कहीं ऐसी जगह भी है जो कि थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है काम करने के लिए, तो भी वो संतुष्ट रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रमोशन है। प्रमोशन की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जहाँ भी जो भी डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका प्रमोशन आप ज़रूर देख लें, क्योंकि कोई ही होगा, मतलब 1% भी इंसान नहीं होंगे जो जिनके लिए प्रमोशन मायने नहीं रखता होगा, है ना। हाँ, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आपको प्रमोशन कहीं पे मिल रहा हो, वो जगह जो है वो साउथ में है, आप बिहार से कहीं से बिलोंग करते हो और साउथ में कहीं तमिलनाडु में कोई डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है जहाँ पे सीट्स हैं आपके लिए और उसमें प्रमोशन अच्छे हैं, लेकिन वहीं पे आपको, आप बिहार से हो तो यूपी में आपको कोई डिपार्टमेंट मिल रहा है जिसमें जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा स्लो है। तो फिर अब आपको अच्छे से डिसाइड करना है कि आपको वो प्रमोशन चाहिए जहाँ पे आप घर से इतने दूर रहोगे, जो सिटी भी आपकी जानी पहचानी नहीं है, जहाँ पे आपके बच्चे भी सही से पल बढ़ नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी सिटी है कि वहाँ पे इंसान जाना चाहे। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो उसमें सिर्फ प्रमोशन लेना चाहोगे आप, या फिर जैसे आप बिहार से हो तो यूपी में काफ़ी करीब हो जाते हो आप, और वहाँ पे मतलब घर से आपका आना जाना काफ़ी सही रहेगा। अगर आपके घर में मतलब भगवान ना करे किसी की तबीयत वगैरह ख़राब है तो आप जा सकते हो, शादी ब्याह है तो आप जा सकते हो, मतलब अपनी फैमिली के लिए आप अवेलेबल रहोगे। प्लस आपके बच्चे भी मतलब आप ही की तरह के माहौल में बढ़ सकते हैं। तो आप कौन सा चूज़ करोगे, ये मतलब ध्यान में रखने की बात है। सेम ऐसे ही कि अगर आपका प्रमोशन कहीं पे बड़ी जल्दी हो जा रहा है, लेकिन वो जो जगह है वो काफ़ी मतलब जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट मिल रहा है वो काफ़ी मतलब बैकवर्ड जगह है, आपको ऐसा लगता है, मतलब आपके हिसाब से बैकवर्ड है, और वहाँ पे आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे पलने चाहिए या बढ़ने चाहिए या पढ़ने चाहिए, है ना। तो बट कहीं पे ऐसा कोई सिटी है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे उनका फ्यूचर अच्छा होगा, तो उस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, आपको क्या चाहिए इस पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स यही रहेंगे, सेम फैक्टर्स है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग होगा। मैं यहीं पे बैठी हूँ, मेरी सिस्टर भी शायद बैठ जाए और हम दोनों ही चूज़ कर रहे हो, उसके बाद भी प्रेफरेंसेस हमारे अलग हो सकते हैं, है ना। मेरा लाइफ को लेकर कुछ अप्रोच हो सकता है, अगले का कुछ हो सकता है। हो सकता है कि अगले को चाहिए कि वो जल्दी से मतलब दूसरी जॉब कर ले और वो करेगा, नेक्स्ट उसको जॉब मिल जाए। हो सकता है किसी का ऐसा हो कि नहीं, मुझे एक जॉब मिल जाए फिर मुझे कुछ और करना है, तो वो अच्छी सिटी में पहुंच के, जैसे होता है ना, लोग चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है उनको, तो बहुत छोटे जगह से आते हैं तो वो दिल्ली ट्राई करते हैं कि उनका एक बार दिल्ली हो जाए, फिर वहाँ वो कोचिंग वगैरह करके आराम से कर सकते हैं। हालांकि ये गलत अप्रोच है, क्योंकि आपका दिल्ली में जब होगा ज्वाइनिंग होगी तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। दिल्ली एक बड़ी सिटी है, उसमें आपको काम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब ज्वाइन करने के बाद पता चलता है, लेकिन आपको पहले जानना है। अब ये सब आप जानोगे कैसे, जैसे आप देखो अपनी वैकेंसी देखोगे कि मतलब मुझे ये डिपार्टमेंट मान लो चाहिए, ठीक है, वैकेंसी देखो, अच्छा मेरी है, चलो ठीक है, ये भी हो गया, मेरी कैटेगरी में वैकेंसी है। अच्छा, अब ये जो ऑफिस है वो किस किस डिपार्टमेंट मतलब किस किस सिटी में है, और इस समय किस किस सिटी में इस मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है। अब जैसे CBIC में सिटी वाइज बता देते हैं, CBDT में सिटी वाइज
वाइज बता देते हैं, आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इसमें सिटी वाइज नहीं बताते हैं, तो वो आपको कहीं से पता करना पड़ेगा। फ्रेंड्स वगैरह से पूछो या डिपार्टमेंट्स में कुछ फ़ोन वोन करके पूछो, क्योंकि आरटीआई का तो आपके पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से मतलब आपको पता करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, तो वो देख सकते हो। वर्कलोड का मैंने बताया कि अगर आपको आईबी और सीबीआई बहुत ही चाहिए होगा कि मैं 60 साल तक बिना रुके काम कर सकता हूँ, मतलब जैसे भी हो, मुझे डिपार्टमेंट इतना पसंद है कि मैं काम कर सकता हूँ, हमेशा वर्कलोड के साथ काम कर सकता हूँ, तो आपके लिए मतलब अच्छा है। लेकिन नाम पे मत जाना कि सीबीआई है, आईबी, ओ माय गॉड बहुत टीवी में देखा है तो इसलिए इसमें काम करना है, ऐसा सब भूल जाता है थोड़ा 1-2 साल में। उसके बाद लगता है यार थोड़ा सा सुकून होता, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि इतना सुकून है कि फिर आपको ऑफिस ही जाने का मन नहीं करता, फिर आपको ऑफिस कोई आपको बैठा लेता तो फिर आपको दिक्कत होती है। तो ऐसे इतने सारे फैक्टर्स हैं कि क्या बताऊँ, मतलब इन्हीं में इतनी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अब इसमें जितने मैंने फैक्टर्स बताए, डिपार्टमेंट, वैकेंसी, ऑफिस लोकेशन कहाँ पे है, वर्कलोड कितना है, ये सब मैं हूँ तो मैं किसी और तरीके से भरूँगी, मेरा कुछ प्रेफरेंस रहेगा। जैसे मेरा बैंगलोर हुआ ना, तो मैंने 3rd नंबर पे बैंगलोर डाला था। क्यों, मैं तो यूपी से आती हूँ, तो मैंने क्यों बैंगलोर डाला था, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज जो थी वो यहाँ पे हुई थी, और वो यहाँ पे मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे। तो जब मेरा पोस्ट प्रेफरेंस आया तो उसने मुझे बोला था कि बैंगलोर ही भरना है, तो उसने कहा था 1st नंबर पे भरो, लेकिन मैंने ऐसा चालाकी में क्या किया था, 1st लखनऊ डाल के दूसरा दिल्ली डाल दिया था। हालांकि मेरा रैंक इतना नहीं था कि वहाँ पे जो भी, दिल्ली में तो बहुत ही कम सीट्स थी सीबीआईसी की, तो मुझे वैसे भी नहीं मिलता, जनरल की सीट्स बहुत कम थी, प्लस यूपी में 8 सीट्स थी शायद, तो उसमें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। यूपी और दिल्ली की तो बहुत ही मतलब ज़्यादा मांग है, तो उन दोनों में मुझे मिलने वाला था ही नहीं। 3rd नंबर पे मैंने बैंगलोर डाला तो मुझे मिल गया। अगर 3rd नंबर पे मैं कुछ और डाल देती जैसे राजस्थान वगैरह, तो हो सकता है वो मिल जाता, मैं घर के तो करीब रहती, लेकिन वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता, मतलब वो दूरी, मुझे यहाँ से दूरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा घर है, तो मेरी फैमिली कभी यहाँ कभी वहाँ पे रहती है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इस हिसाब से अभी किसी और को बैंगलोर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बैंगलोर में रह के बहुत परेशान हैं कि उनको यहाँ से जाना है, तो वो टोटली डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंसान पे कि वो कहाँ पे रहना चाहता है और कहाँ पे जॉब चाहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको मतलब सच में चाहिए कि एकदम मतलब आप नहीं भर सकते हैं, आप जो पूछोगे वो मैं बता दूँगी कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप बिल्कुल भी नहीं भर पा रहे हैं, आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, बहुत ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब आप अगर भरवाना चाहते हैं प्रेफरेंस फॉर्म, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस, तो फिर आप मुझे फिर मेल करना एकदम फाइनल कि मतलब हाँ मुझे भरवाना ही है, तो फिर आपको मेल के थ्रू मैं ट्राई करूँगी। अगर मैं रिप्लाई देती हूँ तो आप ये समझना कि ठीक है, आपका भरवाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो बहुत बिजी रहते हैं, तो मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकती, पर मैं आपको बता दूंगी कि हम लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप कह रही हूँ कि पहले तो आप खुद से भरना, खुद से कोशिश करना, खुद से भरना। और अगर आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं मेरे से गलत ही होना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, कोई ऐसा भी नहीं है जिससे आप थोड़ा सा मतलब हेल्प ले सको, कोई सीनियर नहीं है, कोई भी जानकार नहीं है, तो फिर आप मेल कर देना अगर ऐसा होगा तो। और वो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, तो चार्जेबल होगा, मतलब कम ही होगा चार्ज, लेकिन है चार्जेबल। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि फ्री में है तो आप तो सब लोग मतलब बोल दो कि आप मेरा भरो मेरा भरो मेरा भरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा चार्जेबल होगा। अगर आप मतलब हो ठीक है, कंफर्टेबल हो तो फिर भरा जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आंसर कर दूंगी या फिर उस पर वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।